आज के व्लॉग में बात करेंगे कि स्वीडन में कौन कौन से ऐसे पेशे हैं, कौन कौन से ऐसे शोबाजात हैं जिनकी इस वक्त स्वीडन में बहुत मांग है और ऐसे लोगों को फौरी जो है वो जॉब मिल सकता है। तो यहाँ जो अदाद व शुमार आए हैं उनके मुताबिक इस वक्त स्वीडन में जो है वो बिजली का काम करने वाले जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनके अलावा यहाँ पे जो ट्रेन के ड्राइवर्स हैं, जो ट्रेन इंटरसिटी चलती है रेलवे में, उनकी जो है वो बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा जो लोहे का काम करने वाले, मेटल के साथ काम करने वाले लोग जो हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी ज़रूरत है। फिर जो कसाब हैं, बुचर्स, उनकी भी यहाँ पे ज़रूरत है। और इसके अलावा जो बस ड्राइवर्स हैं उनकी जो है वो यहाँ पे बहुत कमी है। इसके अलावा जो सेहत के शोबे में काम करने वाले लोग हैं, उसमें अंडर नर्सेज भी आ जाती हैं, नर्सेज भी आ जाती हैं, या बाकी लोग जो देखभाल का काम करते हैं शोबे का। और एक पिछले व्लॉग में मैंने बात भी की है डेंटल सर्जन्स की, तो वो भी इसमें शामिल हैं। उनकी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये जो टेक्निकल शोबे हैं, इनके लिए स्वीडन में यहाँ पे स्कूल के बाद 3 साल का जिम्नाजियम होता है, कॉलेज जो इन मुतलका शोबाजात के हवाले से होता है। तो ये पेशा वाराना जो कॉलेज है उसकी तालीम मुकम्मल करने के बाद जो है वो जॉब मिल जाता है। इस वक्त तकरीबन 30% के करीब तलबा जो हैं वो इस तरह के जिम्नाजियम में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड है उसके मुताबिक उनका कहना है कि 40% स्टूडेंट्स जो हैं वो चाहिए ऐसे जिम्नाजियम में, कॉलेजेस में, ताकि यहाँ पे ये कमी पूरी की जा सके। इसमें यह भी कहा गया कि अगर इन शोबाजात में तनख्वाहें ज़्यादा अगर बढ़ा दी जाएं तो फिर लोगों में आने का रुझान भी बढ़ जाएगा। तो वो बच्चे, तलबा या वालिदैन जो सोच रहे हैं कि फ़्यूचर में उनके बच्चे जो हैं उनको जल्दी जॉब मिल जाए, जॉब सिक्योरिटी हो, तनख्वाह अच्छी हो, और वो भी स्कूल के आखिरी क्लासेस में होंगे, तो उनको चाहिए कि जिम्नाजियम में ये अगर शोबाजात वो अगर ले लेंगे तो उनके बाद उनको जो है वो काम मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें बहुत जल्दी काम मिल जाएगा और ज़ाहिर इसमें वो तनख्वाहें भी इम्प्रूव करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो मालूमात हैं हमारे स्वीडन में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो है वो काफ़ी मुफीद होंगी। इसके हवाले से आप अपने कमेंट्स भी लिख सकते हैं ताकि आपकी राय भी दूसरे लोग जानें। और अपना ख्याल रखिएगा और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।